बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम टू क्लास। आप लोग कैसी? उम्मीद है कि सब बच्चे खैरियत से होंगे, अच्छा पढ़ रहे होंगे। हमने आपकी मैथ्स की बुक शुरू की हुई है जिसमें हम आज यूनिट नंबर 4 मेजरमेंट लेंथ मास एंड कैपेसिटी के बारे में पढ़ेंगे। लर्निंग आउटकम, इसके आउटकम के बारे में पढ़ते हैं। आफ्टर कंप्लीटिंग दिस यूनिट, इस यूनिट को कंप्लीट करने के बाद यू विल बी एबल टू, आप इस काबिल हो जाएंगे, कंपेयर द लेंथ ऑफ डिफरेंट ऑब्जेक्ट, कि आप किसी भी मुख्तलिफ़ चीज़ों की लंबाई को नापना सीख जाओगे। और फिर रिकग्नाइज द यूनिट ऑफ लेंथ मीटर एंड सेंटीमीटर, और किसी भी लेंथ को नापने के लिए हम मीटर और सेंटीमीटर का इस्तेमाल करेंगे। और अगर लंबाई को एडिशन और सब्ट्रैक्शन के नंबर के साथ क्या लगाएंगे, 100 लगाएंगे। फिर यूज़ एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन, ये हो गया। और फिर कैपेसिटी द मास ऑफ डिफरेंट ऑब्जेक्ट, और कैपेसिटी को नापने के लिए हम डिफरेंट मास के ज़रिए उसको नापेंगे। रिकग्नाइज द यूनिट ऑफ मास, किलोग्राम और ग्राम। और मास को, किसी भी ऑब्जेक्ट के मास को नापने के लिए किलोग्राम और ग्राम का इस्तेमाल किया जाएगा। फिर यूज स्टैंडर्ड मेट्रिक, फिर उसके साथ वही, अगर हम एडिशन और सब्ट्रैक्शन के साथ मास का इस्तेमाल करेंगे तो फिर 700 लगेगा। फिर आगे है कंपेयर कैपेसिटी ऑफ डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स यूजिंग द स्टैंडर्ड यूनिट्स, जग, ग्लास और कप एक्सेट्रा। और किसी भी कैपेसिटी को ज़ाहिर करने के लिए हम उसकी मेजरिंग के लिए क्या करेंगे, जग, ग्लास और कप वगैरह का इस्तेमाल करेंगे। और रिकग्नाइज एंड यूज द स्टैंडर्ड मेट्रिक यूनिट्स ऑफ कैपेसिटी को ज़ाहिर करने के लिए हम लीटर और मिलीलीटर का इस्तेमाल करेंगे। और फिर इसको भी अगर हम एडिशन और सब्ट्रैक्शन के ज़रिए सॉल्व करेंगे तो साथ 100 लगाएंगे। आगे उन्होंने एक एग्ज़ाम्पल दी है कि माई मदर इज़ टॉलर देन आई, मेरी माँ जो है मुझसे लंबी है। मेरी अम्मी जान या मेरी वालिदा मुझसे लंबी हैं। इज़ देयर एनी इंस्ट्रूमेंट विद विच वी कैन मेजर आवर हाइट्स, किसी भी ऑब्जेक्ट, इज़ देयर एनी इंस्ट्रूमेंट विद विच वी कैन मेजर आवर हाइट, किसी भी चीज़ को, लंबाई को ज़ाहिर करने के लिए कौन सा हम इंस्ट्रूमेंट इस्तेमाल करेंगे। हम मीटर, स्केल और रूलर का इस्तेमाल करेंगे। अब उन्होंने बताया कि लेंथ किसको कहते हैं, लंबाई को कहते हैं। लंबाई को कहते हैं हाउ मच लॉन्गर इज़ द कार देन द मोटर बाइक। हाउ मच लॉन्गर, कि कार जो है वो मोटर बाइक से कितनी लंबी है। हाउ कैन वी फाइंड, हम इसको किस तरह फाइंड करेंगे। द कार इज़ लॉन्गर देन द मोटर बाइक, कार जो है वो मोटर बाइक से लंबी है। द मैयर द टेक्स्ट द एग्जैक्ट लेंथ ऑफ ऑब्जेक्ट, किसी भी ऑब्जेक्ट की एग्जैक्ट लंबाई को नापने के लिए वी नीड द स्टैंडर्ड यूनिट्स ऑफ लेंथ, तो हम उसकी लेंथ को नापेंगे, मीटर। अब आगे मीटर है। मीटर किस तरह है कि मीटर इज़ द स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ लेंथ। मीटर जो है वो लेंथ नापने का एक बड़ा ज़रिया है। द सिंबल m इज़ यूज्ड फॉर मीटर, और मीटर के लिए हम m का, उसके सिंबल के तौर पर हम m इस्तेमाल करते हैं। ये देखें, ये मीटर है। द लेंथ ऑफ रूप, वायर और रिबन, टेबल एक्सेट्रा आर मेजर्ड इन मीटर। मीटर के ज़रिए हम क्या नापते हैं, रूप, रस्सी, फिर रिबन नापते हैं, फिर उसके बाद वायर को भी हम नापेंगे, फिर उसके बाद टेबल की मेजरमेंट के लिए हम मीटर इस्तेमाल करते हैं। की फैक्ट, द लेंथ, विड्थ
and height of longer object are measured in meters. उन्होंने कहा है कि किसी भी चीज़ के की मीटर के ज़रिए हम क्या नापते हैं, लेंथ, उसकी लंबाई, चौड़ाई और फिर उसकी हाइट, उसकी जो ऊंचाई है उसको हम मीटर के ज़रिए नापते हैं। बेटा जी नेक्स्ट है कि हाउ मच लॉन्गर इज़ द ब्लू पेंसिल दैन द रेड पेंसिल। अब इसने आपने स्केल लेना है और स्केल में से सेंटीमीटर को देख के आपने ये बताना है कि ब्लू पेंसिल जो है वो रेड पेंसिल से कितनी लंबी है। वी कैन वी यूज़ द मीटर स्केल टू मेजर द लेंथ ऑफ अ पेंसिल। क्या हम एक पेंसिल की लेंथ को नापने के लिए मीटर स्केल का इस्तेमाल करेंगे? नो, लेट अस लर्न हाउ टू मेजर द लेंथ ऑफ शॉर्टर ऑब्जेक्ट्स। नो, अब हम ये देखेंगे कि किसी भी छोटी चीज़ को नापने के लिए कौन सा स्केल इस्तेमाल, किसी भी छोटी चीज़ की लंबाई को नापने के लिए कौन सा स्केल इस्तेमाल होता है। इसके लिए सेंटीमीटर। अब हम सेंटीमीटर के बारे में पढ़ेंगे। सेंटीमीटर इज़ आल्सो द यूनिट ऑफ लेंथ। सेंटीमीटर जो है वो भी एक लंबाई को नापने का एक यूनिट है। द सिंबल, इसके लिए कौन सा सिंबल इस्तेमाल करेंगे हम? cm इज़ यूज्ड फॉर सेंटीमीटर। सेंटीमीटर के लिए cm का सिंबल इस्तेमाल होगा। द रूलर इज़ डिवाइडेड इनटू 15 इक्वल पार्ट्स। एक रूलर जो एक स्केल है या एक स्केल है वो इसको हम 15 पार्ट्स में इक्वल, एक जैसे 15 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। द लेंथ ऑफ ईच पार्ट इज़ 1 सेंटीमीटर। और जो एक पार्ट है उसकी लेंथ जो है वो 1 सेंटीमीटर होती है। द लेंथ ऑफ पेंसिल, नोटबुक, चॉकलेट एक्सेट्रा आर मेजर्ड इन सेंटीमीटर। हम कैसे एक पेंसिल, नोटबुक, बुक और चॉकलेट को हम किस तरह सेंटीमीटर में उसको नापेंगे। द लेंथ ऑफ चॉकलेट इज़ 8 सेंटीमीटर। जो चॉकलेट की लेंथ है वो कितनी है? 8 सेंटीमीटर। ये देखें, इस तरह हमने नापना है। जो स्केल है आपका स्केल, जो आप लाइंस लगाने के लिए इस्तेमाल करते हो, उसमें सेंटीमीटर ये छोटे छोटे दिए होते हैं की फैक्ट। सेंटीमीटर आर यूज टू मेजर द लेंथ ऑफ शॉर्टर ऑब्जेक्ट। सेंटीमीटर जो है वो हम छोटी चीज़ों को नापने के लिए सेंटीमीटर इस्तेमाल होता है। 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर। 1 मीटर में कितने होते हैं? 100 सेंटीमीटर होंगे।